नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माघ महात्म्य कथा के 16वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। महात्म्य कथाओं के श्रवण से उतनी ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है जितना कि किसी अश्वमेध यज्ञ करवाने या पूजा पाठ हवन करवाने से होती है। तो कथाओं का श्रवण जरूर करना चाहिए और पूरी कथा सुनने से पूरा फल प्राप्त होता है। कथा को अंत में ना छोड़ें। तो फ्रेंड्स, कथा इस प्रकार है। प्रयागराज के संगम स्नान की महिमा बतलाते हुए राजपुरोहित ने मुझसे कहा, हे सुंदरी, प्राचीन काल में एक बार महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को देखकर देवराज इंद्र काम के वशीभूत हो गए। तब उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण करके ऋषि पत्नी के साथ दुराचार किया। इंद्र का छल ज्ञात होते ही ऋषि पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप से इंद्र का शरीर सहस्त्र योनियों से आच्छादित हो गया। अपनी दुर्गति देखकर इंद्र स्वयं एक स्थान पर छिप गए। स्वर्ग में इंद्र को न पाकर देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा, हे गुरुदेव, इंद्र का कोई पता नहीं है, कोई नहीं जानता कि वे कहाँ चले गए हैं। बृहस्पति जी ने ज्ञान दृष्टि से देखने के बाद देवताओं से कहा, इंद्र ने बिना विचारे जो पाप किया है, इस समय वे उसी का फल भोग रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि इस समय वे कहाँ हैं। नीति और धर्म का त्याग करने वाले इंद्र की तरह भयानक दुख भोगते हैं। इसके बाद बृहस्पति जी इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र ने उनके चरण स्पर्श करके कहा, हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करो तथा मेरे पाप का प्रायश्चित तथा इस कुरूपता के निवारण का मुझे कोई उपाय बतलाइए। आगे की कथा फ्रेंड्स इस प्रकार है। इंद्र की ऐसी दशा देखकर बृहस्पति जी बोले, हे देवराज इंद्र, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित एकमात्र मार्ग यही है कि तुम मेरे साथ प्रयागराज चलकर वहां स्नान करो। इससे तुम पाप मुक्त होकर पहले की तरह रूप प्राप्त कर सकते हो। देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र प्रयागराज चले गए और त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। इसके बाद बृहस्पति जी प्रसन्न होकर इंद्र को वर देते हैं, जिससे उनके शरीर पर आच्छादित सहस्त्र योनियों का परिवर्तन सहस्त्रों नेत्रों में हो गया। इंद्र पाप मुक्त होकर पहले से भी दिव्य रूप प्राप्त करके अमरावती लौट गए। इसीलिए तुम भी अपना समस्त धन दीनहीनों में बांटकर प्रयागराज जाकर स्नान करो। तुम्हारा भी कल्याण अवश्य होगा, तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। मैंने अपनी समस्त संपत्ति उसी दिन दीनहीनों और अनाथों में वितरित कर दी तथा सर्वस्व त्याग करके मैं प्रयागराज चली गई। संगम जल में मात्र 3 दिन स्नान करके मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिनों के स्नान पुण्य के फलस्वरूप मुझे देवयोनि प्राप्त हुई। अब मैं देवी भगवती माता पार्वती की सखी बनकर कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करती हुई रह रही हूँ। प्रयाग में माघ स्नान के फल से मुझे अपने पूर्व जीवन का वृतांत भी याद आ गया। अतएव प्रयागराज के पवित्र स्नान के बाद मैं महात्म्य को स्मरण कर हर वर्ष माघ के महीने में स्नान करने प्रयागराज अवश्य जाती हूँ। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कथा। आगे की कथा अगली वीडियो के साथ बताएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।